वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज के लेक्चर में कवर करेंगे टॉपिक रिएक्शंस ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड के रिएक्शंस पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहले आएगा रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ मेटल्स। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ द एसिड विथ मेटल्स। नाउ बच्चों क्या है कि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स हैं, ये सब मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, तो ये सभी मेटल्स जनरली एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, लिबरेट करते हैं। दैट मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल्स है, तो मेटल्स का फिजिकल स्टेट क्या आएगा, सॉलिड। सो दे रिएक्ट विद द एसिड। एसिड का यहाँ पे जो फिजिकल स्टेट है वो हमेशा एक्वस रहेगा। एंड आपको पता होना चाहिए कि एसिड ये लोग डाइल्यूट एसिड के साथ भी क्या करते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। तो मेटल्स रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। तो मेटल का क्या मिलेगा, यहाँ पे मेटल का सॉल्ट मिलता है। ठीक है, सॉल्ट का फिजिकल स्टेट एक्वस रहेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, लिबरेट होता है। ठीक है, सो याद रखो, ऑल द मेटल्स अबव द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज दे जनरली रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू हैव मैग्नीशियम। इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड। ठीक है, इट विल रिएक्ट विथ कोई भी एसिड ले लो, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस। मैग्नीशियम का सॉल्ट मिलेगा। मैग्नीशियम का सॉल्ट मतलब मैग्नीशियम क्लोरीन क्या बच्चों मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या मिलेगा आपको, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो पहले नाम लिख लो यहाँ पे, मैग्नीशियम क्लोराइड। कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फॉर्मूला ये सब क्या आएगा, तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, आप मैग्नीशियम का सिंबल लिखो, ये रफ वर्क में करना। मैग्नीशियम क्लोराइड इज क्लोरीन। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Mg/1 MgCl/2 MgCl2। ठीक है, दिस इज मैग्नीशियम क्लोराइड। फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस, प्लस इसके साथ क्या होगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। याद रहेगी ये चीज। अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 है, तो आगे 2 लग जाएगा। ठीक है, क्लोरीन 2 हो गया तो बैलेंस्ड है। सेकेंड रिएक्शन देखो, सेकेंड रिएक्शन में आप रिएक्ट करो जिंक को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट नेचर का। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट नेचर के फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस। तो आपको मिलेगा जिंक का सॉल्ट। तो जिंक का सॉल्ट दैट इज स्टूडेंट्स जिंक क्लोराइड। जिंक का सॉल्ट क्या हो जाएगा आपका, जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप पहले चाहिए तो नाम लिख दो, जिंक क्लोराइड। करेक्ट है, रफ वर्क में करो। जिंक का सिंबल है Zn। क्लोराइड मतलब क्या होता है, क्लोरीन। जिंक की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Zn/1 Zn एंड Cl/2 Cl2, तो दैट वुड बी ZnCl2। सॉल्ट बना, फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी क्या होगा, लिबरेट होगा। याद रहेगी ये चीज। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बैलेंसिंग करो। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 आ जाएगा। हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। थर्ड एग्जाम्पल, आयन दैट इज Fe, सॉलिड स्टेट, प्लस H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। फिजिकल स्टेट एसिड का हमेशा क्या रहेगा, एक्वस रहेगा। दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो देखो, सॉल्ट हमेशा मेटल से ही मिलता है ना, जाहिर सी बात है। तो आयन और सल्फेट का सॉल्ट मिलेगा, दैट इज आयन सल्फेट, जिसे आप फेरस सल्फेट भी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो स्टूडेंट्स, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस मतलब क्या होता है, Fe। सल्फेट मतलब क्या होता है, SO4। देखो, एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। आयन जो है ना, ये आयन, ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, +2 का और +3 का।
तो जब इनकी वैलेंसी 2 हो तो ये दिखाते हैं फेरस, मतलब आप फेरस बोलोगे। जब +3 के इसमें हो तो आप फेरिक बोलोगे। तो फेरस मतलब यहाँ पे रहेगा 2। सल्फेट की भी वैलेंसी स्टूडेंट्स क्या होती है, 2 ही होती है। तो रेशियो यहाँ पे क्या हो गया, 1:1 हो गया। तो मल्टीप्लाई करो, FeSO4 आएगा। ठीक है, सो दिस इज फेरस सल्फेट। फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगा, लिबरेट होगा। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। तो ये हो गया रिएक्शंस ऑफ द मेटल्स विद द डाइल्यूट एसिड। बैलेंसिंग करें, बैलेंस्ड है। So reactions of metals with the dilute acid, it gives salt and hydrogen gases liberated. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स आपको एक चीज ध्यान में रखनी है यहाँ पे कि जो आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे कि वेरी एक्टिव मेटल्स, वेरी एक्टिव मेटल्स लाइक जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। तो ये सब मेटल्स भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन इनके रिएक्शंस क्या होते हैं, एक्सप्लोड कर जाते हैं। ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है इनका। तो अच्छी तरीके से याद रखो। सो दीज मेटल्स दे रिएक्ट विद द एसिड्स, बट द रिएक्शन इट माइट और इट एक्सप्लोड्स। तो केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल परफॉर्मिंग दिस रिएक्शन कि आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचे यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि सोडियम सॉलिड स्टेट, आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, एक्वस स्टेट क्या मिलेगा आपको, सोडियम का सॉल्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaCl, एक्वस स्टेट प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। बैलेंस कर ले, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 आ गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, यहाँ पे 2, सोडियम भी 2 गया, यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, याद रखना ये चीज। अगला आता है रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3, ये एक लाजवाब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, very good oxidizing agent. If you can say this is strong oxidizing agent, strong oxidizing agent. ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये भी क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम का रिएक्शन विद द नाइट्रिक एसिड। तो स्टूडेंट्स ये नाइट्रेट्स देते हैं। नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट यूज करो, फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस। तो मैग्नीशियम किसके साथ, देखो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो मैग्नीशियम का सॉल्ट किसके साथ बनेगा, नाइट्रेट, दैट इज NO3 ग्रुप। ठीक है, तो ये याद रखो, मैग्नीशियम लिखो, नाइट्रेट, NO3। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलेगा, MgNO3 ट्वाइस। ठीक है, सो दिस इज मैग्नीशियम नाइट्रेट। ठीक है, एक्वस विथ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो मोस्टली जब मेटल्स डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो टिपिकल एसिड की तरह ही ये बिहेव करते हैं, और आपको क्या मिलेगा, नाइट्रेट्स, सॉल्ट में नाइट्रेट्स मिलता है और प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीज्ड। याद रखो ये चीज। आगे हम पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ, ये लास्ट टॉपिक है, रिएक्शंस ऑफ metal carbonates, reaction of metal carbonates and metal hydrogen carbonate with acid। तो स्टूडेंट्स याद रखो कि यूजुअली क्या होता है, जब मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है,
जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपको इसी मेटल का सॉल्ट मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, और प्लस आपको मिलेगा वाटर। फिजिकल स्टेट वाटर का क्या लिखोगे? लिक्विड। ठीक है, वाटर का फिजिकल स्टेट क्या आएगा? लिक्विड आएगा। सॉल्ट का फिजिकल स्टेट एक्वस, और CO2 का क्या आएगा? गैस आएगा। तो एग्जाम्पल्स इसका देख लेते हैं। ओके, सो क्या पढ़ना है हमको? क्या करना है? एसिड्स प्लस क्या करना है स्टूडेंट्स? मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, उसको हम बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं। इनका रिएक्शंस एसिड के साथ कराना है, और ये लोग क्या होते हैं? सॉल्ट होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? जब आप एसिड्स का मेटल कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट रिएक्शन कराओगे तो इन्हीं मेटल्स का सॉल्ट मिलेगा आपको, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस क्या मिलेगा? वाटर। नाउ आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है दैट कि मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स क्या होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल एसिड का ले लिया, फॉर एग्जाम्पल HCl एसिड, तो इसका फिजिकल स्टेट बच्चों क्या रहेगा? एक्वस। प्लस मैंने मेटल कार्बोनेट जो लिया है दैट इज सोडियम कार्बोनेट, तो ये हो जाएगा Na2CO3। दिस इज सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट इस ग्रुप को कहते हैं, CO3 को हम कार्बोनेट ग्रुप कहते हैं। और दूसरी चीज, इनकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। तो अगर आपको चाहिए तो आप देख लो, सोडियम के नीचे Na लिखोगे, कार्बन के नीचे CO3, सोडियम की वैलेंसी 1, कार्बन की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे Na2CO3 है। तो ये सॉल्ट, तो इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? सॉलिड। जब आप रिएक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा। किसका सॉल्ट? मेटल का सॉल्ट। तो आपका जो मेटल है वो क्या है? सोडियम है। तो सोडियम का सॉल्ट मतलब यहाँ से एसिड का जो हैलोजन है और सोडियम, ये लोग कंबाइन करके क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया Na, और वैलेंसी इसकी 1 है। क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या होती है? 1। तो आपको मिलेगा NaCl। वाटर के अंदर मिलेगा, सीधी बात है, एक्वस है ना, तो ये NaCl सॉल्ट घुल जाता है पानी में, तो इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? एक्वस। प्लस आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड की गैस मिलेगी, और प्लस क्या मिलेगा आपको? वाटर। फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? लिक्विड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप एसिड में HCl ले लो, एक्वस, प्लस आपने फॉर एग्जांपल जिंक कार्बोनेट ले लिया, दैट इज ZnCO3। जिंक कार्बोनेट क्या होता है? ZnCO3। फिजिकल स्टेट देखो, सॉल्ट्स का फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? सॉलिड रहेगा। ठीक है, जिंक कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट क्या मिलेगा? जिंक का सॉल्ट। तो जिंक और किसका? क्लोरीन का। तो जिंक और क्लोरीन कौन सा सॉल्ट बनाएगा बच्चों? जिंक क्लोराइड बनाएगा। क्या बनाएगा? जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? देखो, जिंक का सिंबल Zn, क्लोराइड दैट इज Cl, जिंक की वैलेंसी 2, 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Zn into 1 Zn, Cl into 2 Cl2, दैट विल बी ZnCl2। वाटर में बना, डिजोल्व हो जाएगा, तो आपको फिजिकल स्टेट क्या रहेगा? एक्वस। इसके साथ साथ CO2 गैस लिबरेट होगी, और प्लस क्या मिलेगा आपको? वाटर लिक्विड स्टेट में। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड यहाँ पे क्या दिया है? जैसे कि आपने एसिड में ले लिया H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, एक्वस, और उसमें आप इस बार हम लोग मेटल बाइकार्बोनेट्स लेते हैं। देखो, बाइकार्बोनेट्स को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी बोलते हैं। तो मेटल बाइकार्बोनेट जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो, तो कार्बोनेट बच्चों क्या होता है? कार्बोनेट CO3 होता है, और बाइकार्बोनेट क्या होता है? HCO3। इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये भी एक सॉल्ट है, फिजिकल स्टेट सॉलिड। ठीक है, नाम क्या रहेगा इसका? सोडियम। CO3 को कार्बोनेट कहते हैं, आगे H लग गया तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दिस इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। देखो, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, फर्क है। दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट,
क्या मिलेगा बच्चों, सॉल्ट मिलेगा। देखो सोडियम का सॉल्ट किसके साथ मिलेगा, यहाँ के सल्फेट के साथ मिलेगा, तो आपको सोडियम, दिस इज सल्फेट, सोडियम सल्फेट, तो आपको सॉल्ट क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट, क्या मिलेगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, सोडियम क्या होता है, देखो सोडियम सल्फेट का सॉल्ट है, तो सोडियम क्या होता है Na, सल्फेट क्या होता है SO4, सोडियम की वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी कितनी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो Na इंटू 2 NO2 SO4 इंटू 1 SO4। ठीक है, तो ये बन गया सॉल्ट सोडियम सल्फेट। फिजिकल स्टेट क्या आ जाएगा इसका, पानी में बना है तो एक्वस आएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे निकलेगी, और प्लस क्या मिलेगा, वाटर, कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे आपको चाहिए तो बैलेंसिंग करके देख लो, सोडियम यहाँ पे 2 है तो इसके आगे 2 लग जाएगा, कार्बन सल्फर चेक कर लो, सल्फर 1 है, कार्बन यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ऑक्सीजन चेक करो 4 और यहाँ पे 6, 10 हो गया, यहाँ पे 4 और 2, 10 हो गया, हाइड्रोजन 2 और 2 4 और यहाँ पे 4, बैलेंस्ड है। ठीक है, ऐसे सभी रिएक्शंस को आप बैलेंस कर सकते हो। तो ये था आपका रिएक्शंस ऑफ एसिड। पहले हमने क्या पढ़ा, रिएक्शंस ऑफ द एसिड विद द मेटल्स, और फिर रिएक्शंस ऑफ एसिड विद द मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, फर्क समझो। और क्या होगा इसमें, आपको मिलता है सॉल्ट, सॉल्ट के साथ साथ क्या मिलता है, CO2 गैस और वाटर। तो ये याद रखो, यहाँ पे एसिड क्या देगा आपको, सॉल्ट, और उसके साथ साथ क्या मिलेगा, CO2 प्लस वाटर। ओके, आई होप द लेक्चर इज वेरी मच क्लियर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन एंड देन वी स्टार्ट विद द कंसेप्ट एंड रिएक्शंस ऑफ द बेस। थैंक यू।